और जो असली मुद्दा था हम सबका आने का, वो ये था कि फंड्स ना मिलते थे, ना हमारी कोई सुनवाई होती थी। कारण यही था कि जो जनता ने अपेक्षा करी थी हमसे काम की, ना तो हम उनके कामों पर खरे उतर पा रहे थे, ना ही हम उनकी जवाब दे पा रहे थे कि हम इन कामों को कैसे करें। हमें 2 साल से फंड नहीं मिल रहे थे। आम आदमी पार्टी में ना तो कार्य हो पा रहे हैं, हम जहाँ भी अपने से कोई फाइलें लगाई ना कोई सुनवाई होती है। सर, आप आम आदमी पार्टी से पार्षद रहे और अब आज आपने भाजपा ज्वाइन करने का फैसला लिया इस चुनाव के नतीजों के बाद, तो क्या कारण रहा जो आम आदमी पार्टी से आपका मोह भंग हो गया? कारण यही था कि जो जनता ने अपेक्षा करी थी हमसे काम की, ना तो हम उनके कामों पर खरे उतर पा रहे थे, ना ही हम उनकी जवाब दे पा रहे थे कि हम इन कामों को कैसे करें। अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है, मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छे कार्य शुरू हो जाएंगे। देश के अंदर तो हो ही रहे हैं, अब भी हो जाएंगे। सर, आप जिस आर के पुरम से आते हैं वहां पर मोदी जी ने एक रैली जनसभा की थी, क्या लग रहा है उससे भी कुछ माहौल बदला वहां जो इतनी सीटें बीजेपी को मिली? नहीं, बिल्कुल उनसे तो बहुत ही माहौल बदला था। और मेरे वहाँ पर तो सरकारी कॉलोनी है, क्लस्टर कॉलोनी है, तो वहाँ पर सभी के जो प्रधानमंत्री जी ने वादे करे थे उन वादों को भी देखते हुए सब लोग बड़े खुश हुए, क्योंकि पे कमीशन का हो, 8वें वेतन आयोग का हो, तो सभी के लिए बहुत खुश थे हमारे वहाँ की जनता। सर, एक सवाल ये भी है कि जो लगातार हम देख रहे हैं, पहले चुनाव हारना, अरविंद केजरीवाल का खुद का हारना, दिल्ली से सत्ता चले जाना और आप सब भी उनका साथ छोड़ रहे हैं, तो ये जो डाउनफॉल आया है आम आदमी पार्टी का, इस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली साथ किसी ने नहीं छोड़ा। अगर वो काम करते और जैसे आम जनता ने उनको चुना था कि भाई आम जनता के लिए हम आम नागरिक चुन रहे हैं, उन्होंने आम नागरिक की रास्ता छोड़ के उन्होंने वीआईपी कल्चर जो ट्रेंड करा, उसकी वजह से लोगों ने ये करा। मतलब खुद आम से वीआईपी हो? हाँ जी। आम आदमी पार्टी छोड़ करके ज्वाइन करने का फैसला किया है, तो चुनाव के नतीजों के बाद ऐसा क्या कारण आम आदमी पार्टी आपको छोड़नी पड़ी? क्योंकि हमें 2 साल से फंड नहीं मिल रहे थे, हमारे कोई कार्य भी नहीं हो पा रहे थे, इसलिए हमने ये पार्टी छोड़ी। और अरविंद केजरीवाल खुद भी चुनाव हार के और दिल्ली से सत्ता का आम आदमी पार्टी का चले जाना, इस डाउनफॉल को आप किस तरीके से देखते हैं आम आदमी पार्टी का? इसमें जब भी लोग आते हैं तो काम करने के लिए आते हैं। अगर जमीनी स्तर पर जो निगम पार्षद है वो काम नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी वो चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि और भी काउंसलर आ रहे हैं, हमें लगता है कि वो सभी 2 साल से काम ना हो पाने के कारण ही परेशान थे, जिसकी वजह से बाद में जनता के बीच में ये असर आया। और मुझे लगता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार की जो बात करी जा रही है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य करेगी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर। अभी जब चुनाव के दौरान भी कई सारे पार्षद बीजेपी में शामिल हुए, जब हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि सत्ता में होने के बावजूद आम आदमी पार्टी हमको फंड नहीं देती थी, जबकि हम इससे पहले जब बीजेपी थी और आम आदमी पार्टी से हम पार्षद थे तब भी हमको जो है सफिशिएंट फंड्स जो है वो बीजेपी की तरफ से दिए जाते थे। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, और कहीं ना कहीं हम लोग भी ये महसूस करते थे कि समय आएगा तब इन चीज़ों के साथ करा जाएगा और हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। हमें लगातार पार्टी की तरफ से भी अप्रोच किया जा रहा था। हमें लगता है कि सही समय और सही दिन ये आज ही था, और हमने उन्हीं कारणों की वजह से कि कार्य जनता के बीच में निगम पार्षद को जाके बताने होते हैं, और अगर 2 साल में निगम पार्षद अपने क्षेत्र में वो कार्य न करा पाए जिसके लिए वो चुन कर आई है, तो मुझे लगता है कि हमें ट्रिपल इंजन की सरकार की तरफ ही जाना चाहिए वहाँ, ताकि हम जनता के बीच में जाकर अपने कार्यों के बारे में बता पाए। सर, नई दिल्ली जिला के अध्यक्ष भी रहे? मैं पूर्व में जिला अध्यक्ष रहा हूँ। 2017 के जब चुनाव हुए तो उस दौरान मैं 2023 के जब चुनाव हुए तो उस दौरान मैं नई दिल्ली का जिलाध्यक्ष था। नई दिल्ली क्योंकि आपने काम किया यहाँ पर अध्यक्ष पे, तो क्या कारण आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल इतने हैवी वेट कैंडिडेट, उनका 4000 वोटों से यहाँ पर नई दिल्ली सीट से हारना, क्या कारण रहा होगा? अगर इतनी बड़ी संख्या में निगम पार्षद चुनकर आए और दिल्ली की जनता उनको चुनकर भेजे, तो मुझे लगता है अगर वो काम ना कर पाए तो कहीं ना कहीं सरकार का फेल्योर ये दिखाता है, और इसका ही असर था कि दिल्ली के अंदर विधायक इतनी बुरी तरह हारे। और अब आगे क्या उम्मीद है? बीजेपी में आप शामिल हो गए हैं और देखिए, मैंने फिर कहा, हम लोग जनता ने चुनकर भेजा काम करने के लिए, और काम करना ही हमारा इरादा है और वही कार्य जारी रहेगा। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद आज 3 पार्षद आम आदमी पार्टी के बीजेपी में शामिल हुए हैं, आप भी उनमें से एक हैं। क्या कहना चाहेंगे नतीजों के बाद ऐसे हृदय परिवर्तन क्यों? सर, नतीजा तो देखो, पब्लिक जनता ने बता ही दिया कि दिल्ली में सीएम और दिल्ली में राज कौन करेगा। और जो असली मुद्दा था हम सबका आने का, और स्पेशल मेरा, वो ये था कि फंड्स ना मिलते थे, ना हमारी कोई सुनवाई होती थी, ना कोई बात हम रख पाते थे। तो मुझे विश्वास है अगर मैं इस परिवार में जुड़ा हूँ तो इसमें मुझे फंड्स भी मिलेंगे जिससे कि मैं लोगों के हित में काम कर सकूँ, और उसी हित से ही लोग मुझे पसंद करें और लोगों की और इच्छा हो कि हाँ भाई ये व्यक्ति काम कर सकता है और मैं उनकी मदद कर सकूँ।
मैं देख रहा हूँ कि सैकड़ों लोग आज आपके साथ आए हैं जो आज बीजेपी में आपके साथ, आप अकेले नहीं आपके साथ शामिल हुए हैं, जी। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये मेरा परिवार है, इसी परिवार ने मुझे पार्षद बनाया था और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2027 में भी पार्टी की तरफ से जब मुझे टिकट मिलेगी, प्यार मिलेगा, तो यही परिवार मुझे फिर से पार्षद बना के लाएगा, क्योंकि इनके पीछे मैं हूँ। जब इन्हीं की मदद पूरी नहीं होती, ये पार्क में नहीं जा पाते, इनका गुस्सा जायज रहता है, मेरे ऊपर नाराजगी रहती है, तो इसी चक्कर में मैं इस परिवार में चढ़ा हूँ। अभी क्या लग रहा है, जैसे डबल इंजन की बात बीजेपी करती रहती है, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में कुछ दिनों के अंदर ट्रिपल इंजन देखने को मिलेगा, कि ऐसा माना जा रहा है कि एमसीडी में भी सत्ता परिवर्तन दिल्ली में होने वाला है? देखिए हम विश्वास कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि ट्रिपल इंजन की सरकार जरूर होगी, और इस इंजन को आने के बाद, ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद, मैं कह रहा हूँ काम तेजी गुनी से होगा। जी, एक सवाल ये भी है, लगातार पार्षद पहले भी बीजेपी में शामिल होते रहे, चुनाव के दौरान भी हमने उनसे भी बात की। कुछ पार्षद ऐसे थे जो 2017 में भी जीते, उनका कहना था कि जब बीजेपी एमसीडी में थी हमें तब भी सफिशिएंट फंड्स मिलते थे, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी में सत्ता होने के बावजूद हमें जो है वो फंड्स ही नहीं प्राप्त हो पाए। देखिए सर, ये तो वो ऊपर बड़े नेता जानते हैं कि क्या इनकी साठगांठ थी क्या नहीं थी, बट मुझे ये उम्मीद है कि ये पार्टी हमें फंड्स भी देगी, हम लोगों का वेलफेयर भी करेंगे, और जिससे कि हमें और लोगों से उम्मीद रहेगी कि हाँ भाई ये व्यक्ति हमारा और अच्छा काम विकास कर सकता अच्छा, एक आखिरी सवाल है, लगातार अब हम देख रहे हैं कि सत्ता से आम आदमी पार्टी का चले जाना, अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया, बड़े दिग्गजों का हारना, और अब आप सब भी आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, तो ये आम आदमी पार्टी का जो डिक्लाइन इस समय हम देख रहे हैं, डाउनफॉल, इस पर आप क्या कहेंगे? है। देखिए सर, सबसे बड़ा जो इनका ये डाउनफॉल आया, ये एक शीश महल के ऊपर आया। ये लोगों ने इस पार्टी को चुना था कि आम आदमी पार्टी, बट ये आम आदमी पार्टी रही नहीं। इनकी नेताओं की उम्मीदें बढ़ती रही, पब्लिक के काम ना हुए, और उसी के कारण रिजल्ट 2025 में एमएलए के चुनाव में दिखाई दिया। बड़ी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हैं, बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की है, क्या कारण रहा है इसके पीछे? आम आदमी पार्टी में ना तो कार्य हो पा रहे हैं, हम जहाँ भी अपने से कोई फाइलें लगाई है ना कोई सुनवाई होती है, ना उन्हें कोई देख जाता है। और भाजपा जो अपने जो है मोदी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं हमारे, अच्छा काम कर रहे हैं देश हित के लिए, तो हमने भी सोचा कि अपने द्वारा से अपनी भाजपा में वापसी कर लें। पहले भी लगातार निगम पार्षद जो है वो बीजेपी में आते हैं, आपके बेटे खुद निगम पार्षद हैं, क्या लग रहा है एमसीडी में भी सरकार बनने वाली है बीजेपी की? मुझे लग रहा है कि काफ़ी तादाद में लोग अपने भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमने भी अपना हरिनगर वार्ड 183 से मेरा बेटा निखिल चपराना पार्षद है, तो हम सब लोगों ने मिलकर परिवार से जो है ज्वाइनिंग की है अपना। आप इसको कैसे देखते हैं, लगातार आम आदमी पार्टी से एक तरीके से डिक्लाइन होना, सत्ता से चल जाना, लगातार पार्षदों का पार्टी छोड़ देना, किस तरीके से आप इस डाउनफॉल को देखते हैं? तो आपने देखा दिल्ली में क्या हाल है, तो दिल्ली सरकार की तो उम्मीद यही है कि अपना जो है धीरे धीरे से अपना भाजपा ही ठीक है।